अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिएक्ट ऑन बंगला। बंगला, उम्मीद बंगला। करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और अपने-अपने घर में फिट-फाट होंगे। जी, तो गाइस आज की जो हमारी वीडियो है वो है जी बांग्लादेश और नेपाल का कंपैरिज़न। बिग फाइनल बड़ा टाकरा आज होने वाला है, बड़ा टाकरा फाइनल होने वाला है। देखते हैं कि नेपाल बीट करता है ये तो बांग्लादेश को कि नहीं। सेमीफाइनल लेट्स है। सी द कौन वीडियो। बीट करता है इसमें। दक्षिणी एशिया के उभरते आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नेपाल एंड बांग्लादेश के बीच में एक फ्यूचर कंपैरिजन की। तो रिक्वेस्ट है हमारा यह वीडियो पूरा जरूर देखें और चैनल पर नए व्यूअर हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो गाइस जरा वर्तमान हालातों की बात करें तो नेपाल में करंटली पॉपुलेशन 3 करोड़ की है और यह पॉपुलेशन 1.8% के ग्रोथ रेट से इंक्रीज हो रही है। वहीं बांग्लादेश की पॉपुलेशन प्रेजेंट टाइम में नेपाल की पॉपुलेशन से लगभग 5 टाइम्स ज्यादा है। पॉपुलेशन ही नहीं बल्कि इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सपोर्ट एंड डेवलपमेंट में बांग्लादेश नेपाल से काफी आगे है। अंदाजा आप यहाँ से ही लगा सकते हैं कि बांग्लादेश के ढाका एंड चिटागोंग विभाग की जीडीपी पूरे नेपाल कंट्री की जीडीपी से भी ज्यादा है। लेकिन गाइस यह सारी बातें प्रेजेंट टाइम की है, क्या नेपाल बांग्लादेश को पीछे कर सकता है? अगर हाँ तो कैसे, जानेंगे आज के इस वीडियो से और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको, इसीलिए हमारे इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं दोनों ही कंट्रीज की प्रोजेक्टेड जीडीपी की। तो 2050 तक नेपाल की नॉमिनल जीडीपी 330 बिलियन डॉलर्स की होगी, जो साउथ एशिया का 4th रिचेस्ट जीडीपी रखने वाला कंट्री होगा। बांग्लादेश की जीडीपी 2050 तक 2 ट्रिलियन डॉलर्स की हो सकती है और यह इंडिया के बाद साउथ एशिया का 2nd हाईएस्ट जीडीपी रखने वाला कंट्री होगा। और इस तरह बांग्लादेश इकोनॉमी के मामले में 2050 तक नेपाल से काफी आगे होगा। सब डिवीजन बाय नॉमिनल जीडीपी गाइस 2050 तक नेपाल का सबसे ज्यादा जीडीपी रखने वाला प्रोविंस बागमती होगा, जिसकी जीडीपी 125 बिलियन डॉलर्स की हो सकती है, जबकि बांग्लादेश में 2050 तक सबसे ज्यादा जीडीपी आपको ढाका डिवीजन की देखने को मिलेगी, 800 बिलियन डॉलर्स के आसपास। नॉमिनल जीडीपी पर कैपिटा नेपाल का जीडीपी पर कैपिटा 2050 तक 9,166 यूएस डॉलर्स का हो सकता है, जबकि बांग्लादेश का जीडीपी पर कैपिटा 9,523 यूएस डॉलर्स का होगा। करंट जीडीपी ग्रोथ रेट नेपाल की जीडीपी 2.50% के रेट से इंक्रीज हो रही है, जबकि बांग्लादेश का जीडीपी ग्रोथ रेट 2022 तक 6.4% का है। पॉपुलेशन गाइस 2022 तक नेपाल की आबादी 3 करोड़ के आसपास है और 2050 तक यह आबादी बढ़कर 3.6 करोड़ के आसपास हो सकती है और इस तरह नेपाल साउथ एशिया का 4th मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री होगा। बांग्लादेश की आबादी 2022 तक 16.7 करोड़ के आसपास है और 2050 तक यह आबादी बढ़कर 21 करोड़ के आसपास हो सकती है और इस तरह बांग्लादेश इंडिया एंड पाकिस्तान के बाद साउथ एशिया का 3rd मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री होगा। मोस्ट पॉपुलेटेड सब डिवीजन गाइस 2050 तक नेपाल में सबसे ज्यादा आबादी मध्य प्रोविंस की 75.6 लाख के आसपास होगी, जबकि बांग्लादेश में ढाका डिवीजन 7 करोड़ की आबादी के साथ मोस्ट पॉपुलेटेड होगा। मोस्ट पॉपुलेटेड सिटीज की बात की जाए तो नेपाल की 2050 तक मोस्ट पॉपुलेटेड सिटीज में काठमांडू, पोखरा एंड ललितपुर का नाम होगा, जबकि बांग्लादेश में ढाका, चिटागोंग एंड खुलना मोस्ट पॉपुलेटेड सिटीज होगी 2050 तक। फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज एंड मेगा प्रोजेक्ट्स गाइस 2050 तक आपको नेपाल में पशुपति एंड लुम्बिनी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, गौतम बुद्ध इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड पतन मेट्रो लाइन काठमांडू देखने को मिल सकती है, जबकि 2050 तक बांग्लादेश में आपको लेजेसी टावर, हाई स्पीड रेलवे एंड ढाका मेट्रो देखने को मिल सकती है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात की जाए तो 2050 तक नेपाल की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 78 ईयर्स की हो सकती है, जबकि बांग्लादेश की 79 ईयर्स की। नेपाल में 2022 तक 1.6 करोड़ की सेमी स्किल्ड लेबर फोर्स है, जबकि बांग्लादेश की लेबर फोर्स 2022 तक 7 करोड़ के आसपास है। 2021 में नेपाल कंट्री ने 2.69 बिलियन डॉलर्स का एक्सपोर्ट एंड 15.17 बिलियन डॉलर्स का इंपोर्ट किया, जब एक्सपोर्ट एंड 82.49 बिलियन डॉलर्स का इंपोर्ट किया। लिटरेसी रेट की बात की जाए तो 2050 तक
नेपाल का लिटरेसी रेट 88% से 90% के बीच में होगा, जबकि बांग्लादेश का लिटरेसी रेट 90% से ज़्यादा होगा। नेपाल का पॉवर्टी रेट 2050 तक 8% का हो सकता है, जबकि बांग्लादेश का 1% का। नेपाल का HDI 2050 तक 0.800 प्लस वेरी हाई लेवल का होगा, जबकि बांग्लादेश का 0.900 प्लस वेरी हाई लेवल का होगा। गाइस, नेपाल कंट्री का डिफेंस बजट 2050 तक 6 से 10 बिलियन डॉलर्स के बीच में हो सकता है, जबकि बांग्लादेश का 50 to 100 बिलियन डॉलर्स का हो सकता है। जहां 2050 तक नेपाल में आपको 100% घरों तक इलेक्ट्रिसिटी देखने को मिल सकती है, वहीं बांग्लादेश में भी यह आंकड़ा सेम ही होगा। मेन इंडस्ट्रीज गाइस, नेपाल की मेन इंडस्ट्रीज में टूरिज्म, कारपेट्स एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री का नाम आता है, जबकि बांग्लादेश की मेन इंडस्ट्रीज में टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का नाम आता है। तो गाइस, कैसा लगा आपको कंपैरिजन नेपाल के साथ अरे यार, बांग्लादेश का? नेपाल के साथ मैंने सोचा कोई बड़ा टकराव होगा, तो टकराव हुआ ही नहीं। वन साइड मैच कर दिया बांग्लादेश ने उसके साथ। तो मुझे लगा कि कुछ होगा। शबीर भाई सोच रहे थे कि शायद 19-20 का फर्क हो, मैं ये तो भाई 20 और से अभी वो कंपैरिजन कर रहे हैं 2030 का, और इन नहीं फ्यूचर कर 50 का कर रहे हैं। 50 हाँ, 50 इन का फ्यूचर about कर रहा था, in लेकिन future। लेकिन फिर भी इन फ्यूचर भी तो देखो, अगर उसको थोड़ा कर रहा है तो वो बांग्लादेश अच्छा उससे यार, फॉर एग्जांपल वहां पर अगर लाख है तो यहाँ मार पर चाहते करोड़ हैं। है, यहाँ पर करोड़ है तो वहां पर बिलियन है, वहां पर हाँ। तो मसला ये है कि वो कहीं दूर दूर तक ना मुझे नजर नहीं आ रहा था कि कहीं भी नेपाल जो है उसको पहुंचे। तो पहुंच गाइस, जाए। मुझे थोड़ा उम्मीद थी नेपाल के ऊपर कि शायद कुछ नेपाल ने उम्मीद से ना कुछ उम्मीद हो अलग गए। करेगा, लेकिन भाई दूर दूर तक कहीं कुछ नजर नहीं आया बिल्कुल। मुझे। बांग्लादेश जो है अभी भी उस टॉप पे है, और टॉप 250 पर तक भी टॉप उससे पर है, इसी लेवल पे रहेगा। ये तो छोड़ने वाली बात है तो नहीं। हाँ, भाई ऐसे ही कुछ कुछ चीजें जो हैं वो पाकिस्तान और इंडिया से भी बांग्लादेश आगे चला जाएगा, नंबर 2 रैंकिंग पे आ सकता है। वो तो है, लेकिन मैं अभी की वीडियो की बात कर रहा था कि मैंने कहा नेपाल वीडियो में शायद, उसने 2050 का बताया, तो मैंने कहा कंपैरिजन में है, यार ऐसे नहीं कंपैरिजन है। था, मुझे लगा कि कुछ जगह पे नेपाल ऐसा है बांग्लादेश सेकंड प्लेस पे आया, उसने कहा खुद। वो है। बात वही होगी ना, फिर भी तो बांग्लादेश जा रहा है ना। तो मैं कह रहा हूँ कि जो कंपैरिजन हम इसका टकरा नेपाल के साथ कर यार, रहे थे, वो जिसके तो कुछ साथ भी नहीं बनता ही नहीं टकरा है। दिया है ना, उसका कोई मुकाबला है ही नहीं बांग्लादेश के साथ, पहली बात। चलें गाइस, आपके क्या राय है इस वीडियो के अबाउट? आपने मजीद आप बेहतर समझते हैं बिल्कुल। तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा यार। तो मुझे तो मिलते हैं कुछ भी अपनी नजर नेक्स्ट नहीं। वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।